बारिश का इंतज़ार हमें काफ़ी टाइम से था, तो फाइनली आज बारिश भी आ गई। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और जैसे ही भरतौली में पहुँचे वैसे ही तेज़ बारिश लगना भी शुरू हो गई। तो अब चलते हैं फटाफट से घर पर। अभी हमारी तैयारी हो रही है पेडल मोहल्ले की ओर पानी के लिए जाने की। पहाड़ों में एक नए दिन की शुरुआत भी हो गई और आज भी देखिए वही धूप काफ़ी हल्की है और आसमान पूरा काले बादलों से पैक हो रखा है। बाय बाय। सुबह सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद निशा चली गई थी मार्केट की ओर। आज उसका 10 बजे से पेपर है तो वो जल्दी चली गई थी भाई, क्योंकि बाद में हमारे यहाँ गाड़ी की भी थोड़ा दिक्कत रहती है। तो हम भी कल आ गए थे ससुराल से यहाँ मायके वाले घर पे। आज के मौसम की बात करें तो आज पहाड़ों का मौसम बड़ा ही सुहावना सा हो रखा है। कल तो मौसम पूरा पैक हो रखा था, लेकिन आज अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। बाकी अभी सुबह के 9 बजे का टाइम भी हो गया और हमारा नाश्ता भी हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम भी हो गया और हमारे आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई। दिन के टाइम पे तो प्यारी सी तेज़ धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पे फिर से कल की तरह मौसम बिल्कुल पैक हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। कल आ गए थे हम यहाँ मायके वाले घर में और अभी शाम के टाइम पे हमारी तैयारी हो गई है कहीं घूमने जाने की। बाकी कल की तरह है रितु और हस्बैंड जी आ रहे हैं, तो चले। चलो फिर। हाँ, अभी हम अपने गांव से नीचे इस वाली जगह पे आए हैं और यहाँ पे अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शाम के टाइम पे जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है, अच्छी सी धूप रहती है, तो उस दिन यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी सुंदर देखने को मिलते हैं। बाकी इस वाली पहाड़ी पे शाम के टाइम पे सनसेट के नज़ारे काफ़ी गज़ब के देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पे बैठे हुए लगभग आधे 1 घंटे का टाइम हो गया और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बाकी सामने की पहाड़ियों पे भी अब धीरे धीरे हरियाली छाने लग गई। कल हमारी तैयारी हो जाएगी यहाँ मायके वाले घर से ससुराल जाने की। चारों तरफ पहाड़ियों से अभी अंधेरा भी होने लग गया और हमारी तैयारी भी हो गई है घर जाने की। अभी शाम के 5 बजे इन पहाड़ों का मौसम देखिए हुआ कुछ इस तरह से हो रखा है। आसमान पूरा काले बादलों से पैक है, साथ ही पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई है। और अभी हम आए हैं भरतौली की ओर, तो यहाँ पे बिल्कुल तेज़ सी हवाएं चल रही हैं। आजकल इन पहाड़ों का मौसम 1-2 दिन से ऐसे ही हो रखा है। बारिश वाला मौसम तो हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। आसमान के गरजने के साथ तेज़ तूफ़ानी हवाएं ही चल रही हैं, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है भाई। बाकी आज दिन के टाइम पे हम भी आ गए थे मायके से यहाँ ससुराल वाले घर में और अभी हमारी तैयारी हो रही है पेडल मोहल्ले की ओर पानी के लिए जाने की। और हस्बैंड जी यहाँ पे स्कूटी भी ला गए। बाकी पानी के लिए हमारे ये 2 डब्बे ला रखे हैं, तो इन्हीं पे हमें पानी लाना है भाई पडोल मोहल्ले से। अभी हमें जाना है इस वाले रास्ते पे ठीक नीचे धारे तक। नीचे पे एक पानी का नेचुरल स्रोत है और यहाँ आना जाना भी काफ़ी कम होता है। इस वजह से रास्ते के दोनों साइड काफ़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो चलिए जी, अभी धारे पे भी पहुँच गए, तो फटाफट से एक बार ही डब्बे वगैरह भर लेते हैं। टैंक बना रहे। अभी धारे से ठंडा ठंडा पानी भी पी लिया और अब तैयारी हो गई है घर की ओर जाने की। तो चलो भाई, अभी पानी भी भर दिया, अब चलते हैं घर के लिए। बाकी अब निकल पड़े हैं हम पडोल मोहल्ले से घर की ओर।
तो अभी पानी के डब्बे लेके हम पहुंच चुके हैं भरतोली धार। और जैसे ही भरतोली में पहुंचे वैसे ही तेज़ बारिश लगना भी शुरू हो गई। तो अब चलते हैं फटाफट से घर के लिए। बाकी ऊपर चुप्ता की साइड से देखिए भाई काफ़ी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। बारिश का इंतज़ार हमें काफ़ी टाइम से था, तो फाइनली आज बारिश भी आ गई और इंतज़ार भी ख़त्म हुआ।